हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग आए मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग से मेरा यही विनती है। और जैसा कि आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 10th का पावर ऑफ एकोमोडेशन। कल हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिए थे। ह्यूमन आई के जितने पार्ट थे सब एक एक करके देखे थे और अच्छे से समझे थे। कितने पार्ट पढ़े थे? टोटल 9 पार्ट पढ़े थे। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सबसे पहले समझेंगे व्हाट अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसा कि कल मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, अर्थात कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपैंड होता है। आप लोग को ये चीज अच्छे से पता होएगा। तो आज हम लोग उसी चीजों पे उसी उसी पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कहीं ना कहीं इस नेचर को रिप्रेजेंट करके देता है। अर्थात लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने की, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी रखता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। अर्थात नियर वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्वेचर को इंक्रीज कर लेगा। जब कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पास रखी ऑब्जेक्ट हमें क्या होगी? दिखाई दे देगी। सेम आपका इसी का अपोजिट हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखी हो, आपका लेंस क्या करेगा? कर्वेचर को इंक्रीज कर देगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पार रखी ऑब्जेक्ट, दूर रखी ऑब्जेक्ट, फार रखी ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिखाई दे देगा। यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि लेंस के जो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। जस्ट अभी पहले मैंने इसके बारे में बोला भी, यानी कि एक फ्लेक्सिबल टाइप का लेंस है जो आपका अलग अलग जगह पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए अपने फोकल लेंथ का क्या कर ले रहा है? चेंजिंग कर ले रहा है। तो यहाँ लिखा भी है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्लोजर हो यानी कि पास रखी हो तो उसके लिए क्या होएगा? आपका सीलरी मसल्स, मैंने बताया था ना, लेंस के ऊपर दो आपके मसल्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उस मसल्स को क्या कहते हैं? सीलरी मसल्स कहते हैं। जब ये आपका सीलरी मसल्स क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा, अर्थात सिकुड़ सा जाएगा, तो आप देखेंगे लेंस बिकम थिक, आपका लेंस मोटा सा हो जाएगा, अर्थात कर्वेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज कर जाएगा। और जब कर्वेचर इंक्रीज कर जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखिए ये लेंस है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो क्या हो जाएगा? इसका कर्वेचर कम, इसका कर्वेचर और कम। कर्वेचर कम का अभिप्राय मतलब क्या है? फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना। क्यों फोकल लेंथ? जब आपका रेडियस क्या होएगा? सेंट्रल रेडियस क्या होएगा? डिक्रीज करेगा, तो आपका ये फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल रेडियस का ही हाफ तो आपका फोकल लेंथ होता है। जब सेंट्रल रेडियस डिक्रीज होएगा यानी कि 10 है, जब 8 होएगा तो आपका फोकल लेंथ 4 ही आएगा, और जब 10 रहेगा तो फोकल लेंथ कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस वजह से आपका कर्वेचर इंक्रीज करने की वजह से फोकल लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट पास में रखा रहेगा, क्लोजर में होएगा, वह ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिख जाएगा। सेम आपका इसी का अपोजिट दूर रखे वस्तु के लिए होता है। क्या होता है? दूर रखे वस्तु के लिए क्या होता है? ध्यान देंगे। टू फार, फार, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट, इस पे डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या होएगा? आपका सीलरी मसल्स क्या होएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। ये सीलरी मसल्स क्या कर जाएगा? सीलरी मसल्स एक्सपैंड कर जाएगा, और सीलरी मसल एक्सपैंड करेगा तो क्या होएगा? लेंस का जो लेंस बिकम
लेंस बिकम थिन, क्या हो जाएगा, थिन। और जैसे आपका लेंस थिन होएगा, इसका कर्वेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर, सॉरी कर्वेचर क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे, जब ये थिक हो रहा था तो इसका कर्वेचर ऐसे ही घूम के, यानी कि कर्वेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही थिन होएगा, थिन मतलब ऐसे पतला सा, तो ये ज्यादा पतला होएगा तो ज्यादा कर्वेचर हो जाएगा, कर्वेचर क्या होएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसका घुमाव कम सा रहेगा। तो जब आपका ये लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, तो इसका कर्वेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा। और जब कर्वेचर डिक्रीज करेगा, नहीं सॉरी माफ करिएगा, गलती हो गई। जब आपका लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो इसका कर्वेचर क्या करेगा, लेंस थिन होने की वजह से कर्वेचर क्या करेगा, अच्छा कर्वेचर आपका डिक्रीज करेगा, सॉरी माफ करिएगा, मैंने सही बोला था, फिर से मैंने दोबारा गलत कर दिया। तो कर्वेचर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कर्वेचर विल बी डिक्रीजेस, कर्वेचर विल बी डिक्रीजेस, डिक्रीज। और एक जब कर्वेचर डिक्रीज करेगा, फोकल लेंथ क्या होएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका ये फोकल लेंथ इंक्रीज करके आप कहाँ पे ले जाके रखता है, रेटिना पे रखता है, अर्थात दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहाँ पे बना देगा, रेटिना पे, और दूर रखा ऑब्जेक्ट भी हमें आसानी से दिख। आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या होने वाला है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। व्हाट अ नियर पॉइंट एंड व्हाट अ फार पॉइंट, या फार पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस पॉइंट भी बोलेंगे। आपका नियर पॉइंट क्या होता है, अब जो हमारी आंख है, किसी ऑब्जेक्ट को हम सामने रखे हैं, और सामने रखने के बाद उसको पास तक ले आइए, पास ले आ रहे हैं, पास लेके आइए। अब ये जो हमारी आई, जितने पास तक इस ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख पाए, एकदम स्पष्ट देख पाए, वही हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट। अगर हमारी आंख 35 तक ही किसी ऑब्जेक्ट को, 35 सेंटीमीटर तक ही किसी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, तो हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, यंग एडल्ट के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, यानी कि जहां क्लियर रूप, जितने पास तक हम लोग क्लियर रूप से किसी ऑब्जेक्ट को सी कर पाए, देख पाए, वो हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। अब इसी के बाद हम लोग जस्ट क्या पढ़ेंगे, फार पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, ध्यान देंगे, सेम। अच्छा नियर पॉइंट में कुछ और देख लो, इट्स आल्सो कॉल्ड, नियर पॉइंट को हम लोग किस नाम से और बुलाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नाम से भी हम लोग नियर पॉइंट को बुलाते हैं। और ये नॉर्मल विजन के लिए, जो एडल्ट पर्सन है, यंग एडल्ट पर्सन है, उसके लिए आपका इसका डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहने कहने का अभिप्राय ये है, जो हम लोग नियर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने नियर तक देख पाएंगे, कितने पास तक देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर तक। एक किस कंडीशन में होता है, जब हमारी आंख क्या हो, नॉर्मल हो, यानी कि हमारे आंख में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं प्रेजेंट हो, नहीं पाया जाए। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके नियर पॉइंट के बाद आपका क्या आता है, फार पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, डिस्टेंस पॉइंट। ये क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई
इसके लिए फ्रॉम आई, हमारे नेत्र के लिए, हमारे आंख के लिए। एट विच एन ऑब्जेक्ट, एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, क्या क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, यानी कि क्लियर रूप से और डिस्टिंक्टली रूप से वो जितनी दूर तक, हमारा आई जितनी दूर तक किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। और नॉर्मल आई के लिए आपका ये फार पॉइंट या डिस्टेंस पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं अनंत बिंदु तक एक नॉर्मल आई के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि नॉर्मल आई के लिए आपका फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई या नॉर्मल विजन लिख दीजिए, फॉर नॉर्मल विजन, यंग पर्सन के लिए, यंग अडल्ट के लिए बात हो रही है। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख सकते हैं। ओके, आई होप अंडरस्टैंड बोथ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज अ नियर पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज अ फार पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नियर पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे और फार पॉइंट को भी आप अच्छे से समझे होंगे। हमेशा याद रखना, नियर पॉइंट किसी एडल्ट यंग पर्सन के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वह 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख सकता है। और किसी यंग एडल्ट पर्सन के लिए आपका फार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों, क्योंकि एक एडल्ट यंग एडल्ट पर्सन्स किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट तक क्लियर रूप से देख पाता है, सीन कर पाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग गेन करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही हम लोग का अगला पॉइंट क्या होने वाला है, लेंस। लेंस के बारे में थोड़ा से समझ के फिर हम लोग आ जाएंगे आई डिफेक्ट पे। आई डिफेक्ट क्या होएगा, इसको एक एक करके समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ के हम लोग का अगला टॉपिक क्या फिर हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। लेकिन प्रिज्म हो सकेगा मैं इसके बाद वाले लेक्चर में ले लूँ। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी आई के जो डिफेक्ट हैं, 3 डिफेक्ट है, इसको कंप्लीट करके ही रोका जाए, कंप्लीट करके इस क्लास को ब्रेक किया जाए। तो आप थोड़ा सा लेंस के बारे में समझ लीजिए। लेंस आपके दो होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स, फर्स्ट लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका देखिए डायग्राम, और हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर फोकस पॉजिटिव होएगा तो इसका पावर भी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। और दूसरा लेंस आपका क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्केव लेंस आपका इस तरीके का होता है। और कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, निगेटिव होता है। और पावर भी इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका एक कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है इस साइड होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड। इसलिए इस साइड आपका पॉजिटिव तो फोकस लेंस पॉजिटिव, इस साइड आपका निगेटिव तो फोकस लेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट करके सभी रे को एक पॉइंट पर मिलाती है। अर्थात इससे कोई भी रे अगर पास करेगा ये आपका कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मीट करवा देगा। लेकिन ये आपका कौन सा लेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट लेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कोई रे अगर इससे पास करेगा ये क्या करेगा, डाइवर्जेंट कर देती है, अर्थात फैला देती है और पीछे की ओर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करवा देती है। इसलिए ए लेंस आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। और ए लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड टू यू, यानी कि आशा करते हैं आप सभी ये दोनों पॉइंट
समझ लिए होंगे। वाटर कन्वर्जिंग या वाटर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या चीज है, कन्वर्जिंग क्या चीज है। डाइवर्जिंग का मतलब लेंस रे को फैला के पीछे की तरफ कहीं एक पॉइंट पे मीट करवाना। कन्वर्जिंग का मतलब रे को मोड़ के किसी एक पॉइंट पे मीट करवाना। ये आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। और कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन होता है, कॉनकेव। और हमेशा याद रखना फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ नेगेटिव। आल्सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ नेगेटिव, बट convex lens of focal length is a positive. Also power of convex lens is a positive. ये चीज हमेशा याद रखना। अब जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आई डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट। चलिए आई डिफेक्ट को हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, और हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ब्रेक करते हैं कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से। I hope understand everybody guys all points who teach to you this class। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ाए गए सभी टॉपिक को समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों से बोल के वॉच करवाएं और दिखाएं कि क्लास कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें, क्लास अच्छा है कि सही नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।